निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और राजनीतिक दलों की भी सरगर्मी तेज़ी से बढ़ गई है। हम इस वक्त रावर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद हैं। रावर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात करें तो विस्तारीकरण के बाद काफ़ी कई नए गाँवों को भी इसमें जोड़ा गया है। आज हम सीधे उन नए गाँव का दौरा करेंगे और वहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वो जब प्रथम बार नगर पालिका क्षेत्र में वोट डालने जाएंगे तो किस प्रकार का अध्यक्ष चुनेंगे, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या होंगी और उन्हें कितना वो उत्साहित होंगे नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ने से। तो आइए सीधे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब यूँ लगता है कि जैसे विकास की अब किरणें बहेंगी, नदियाँ बहेंगी। जैसे कई सारे गलियों में रोड नहीं बनी हुई है, रोड बनेंगे, वहाँ लाइट की व्यवस्था होगी, ये उम्मीद तो है ही। ऐसी सब चीज़ों को देख करके हम लोग वोट भी करेंगे। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से तमाम सरकारें हैं डेवलपमेंट का काम कर रही है, इस बार भी वोट देने जाएंगे तो किसी न किसी को वोट करेंगे, तो क्या मूड में रहेगा कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए? भाई कैंडिडेट वो अच्छा होना चाहिए जो होगा, जो हमारे क्षेत्र में आएगा। क्योंकि पहली बार हमारा गांव जुड़ रहा है नगर पालिका से, तो जो हमारे क्षेत्र में आएगा हम लोगों की समस्याओं को समझेगा, जिसकी बातों से लगेगा कि वो हम लोगों के लिए कुछ करेगा, तो उसको ही वोट दिया जाएगा। मैं अपने गांव में जो आएगा, मेरे गांव में जो आएगा, मैं उसकी बात कर सकता हूं कि जो आएगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये देने लायक है तो मैं लोगों से कहूंगा भी। हाँ, गांव का विकास प्राथमिक मुद्दा है कि गांव का विकास हो। जहाँ जैसे नालियों की सफाई हो, बिजली, सड़क पे बिजली नहीं लगी है, सड़क पे बिजली लगे, बांस के सहारे केबल जा रहे हैं लोगों के, वो हटे। नगर पालिका में आने से हम लोग का सड़क उड़क और जो है ये नाली का काम जो है हो जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। इसी प्रकार का विकास का कुछ। तो आपको लगता है कि विकास होगा इससे ज्यादा? लगता है कि विकास होगा नगर पालिका में आएगा। जो आप लोग अध्यक्ष का चुनाव करने जाएंगे तो किस तरह का अध्यक्ष आप चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए? अध्यक्ष जुझारू होना चाहिए, जो काम करे, केवल वोट के समय न आए फिर चला जाए। अमूमन तो ये देखा जाता है कि बड़े बड़े वादे करते हैं नेता, इसके बाद चले जाते हैं। ज्यादातर जगहों पे सर यही होता है ना, तो वादा तो बहुत कुछ करके चले जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता जमीन पे। उम्मीद है कि हाँ कि नगर पालिका में हो जाएगा तो काम अच्छा होगा। ज्यादातर जगहों पे सर यही होता है ना, महिलाओं की जगह पे उनके आदमी ही काम देखते हैं। तो फिर सीट इस तरह का देने का क्या मतलब है जब आदमी कोई काम कर रहा है? बात तो सही कर रहे हैं। सीट इस प्रकार का देने का कोई मतलब नहीं है, काम देखना है आदमी को ही, औरतों को घर में ही रहना है। लेकिन गवर्नमेंट के इस पे कुछ करना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पे कुछ करना चाहिए। खुशी इस बात की है कि नगर पालिका होने से मतलब कि गांव का विकास होगा। सबसे बड़ी समस्या है पानी का। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहुत दूर दूर से पानी भरती हैं, नल है तो खराब है, दूसरे के घर जाना पड़ता है। और मतलब नगर पालिका होने की वजह से यहाँ पे औरतों को, महिलाओं को इस बात की खुशी है कि घर घर सप्लाई वाला पानी पहुँचेगा। इस बात के नगर पालिका का जो चेयरमैन का जो पद है वो महिला है जी। हाँ, क्या लगता है कि महिला के होने से विकास भी ज्यादा होंगे? आप लोग की बात सुनी जाएगी। अब तो उनके मतलब कि होने पे जैसे उनका व्यवहार होगा, कौन उम्मीदवार है, कैसे है, उनके हिसाब से वैसे ही देखा जाएगा। जैसे महिला इस बार चेयरमैन बनेगी, कोई महिला बनेगी जी हाँ। तो महिलाओं के आने से तो जो महिलाओं की समस्याएं हैं जो गाँव की जी, उसमें कितना जो है लगता है कि कितना जो है सुधार होता है? क्या कि महिलाएं होंगी तो वो तो गांव का मतलब कि सुधार करेंगे ही, इसलिए कि पानी की सबसे समस्या है तो महिलाएं की बात ज्यादा समझेंगी, इसलिए महिलाओं का वोट उन्हीं को जाएगा अगर वो पानी पे ज्यादातर ध्यान दे। जो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी। बिजली की क्या स्थिति है सड़क की? सड़क पे तो कोई बिजली नहीं है, मतलब ऐसे लाइट तो है। देखिए, अब गांव की जनता हो चाहे शहर की जनता हो, सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। और जब ये निर्णय हम लोगों के संज्ञान में आया तो हमने गांव में घूम टहल करके लोगों का वर्जन जाना, तो इसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। लेकिन अधिकांश लोगों का ये मानना है कि ये राजनीतिक निर्णय है और हम इससे सहमत भी हैं। सहमत इसलिए हैं कि हमारा नगर पालिका जब तक सक्षम नहीं हो जाता है तब तक उसके ऊपर इतना भार नहीं दिया जाना चाहिए था। और रावर्ट्सगंज नगर पालिका सक्षम हमको अभी तक इतने दिन हो गए,
अभी पूर्ण रूप से सक्षम नजर नहीं आता, इसलिए कि आप शहर के गली कूचे में निकल जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ कभी सफाई भी हुई थी। तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि सरकार को पहले नगर पालिकाओं को और सशक्त सक्षम बनाया जाना चाहिए था, उसके बाद ये विस्तार करते तो अच्छी बात है। गांव के लोग स्वयं कह रहे हैं, गांव के लोगों का, अधिकांश लोगों का ये मानना है कि जब नगर पालिका आ जाएगी तो फिर जो गांव की योजनाएं हैं ग्राम प्रधान के माध्यम से संचालित हो रही हैं तो सब बंद हो जाएंगी। और गांव के लोगों का ये भी कहना है कि जब हमको सीधे कोई समस्या थी तो ग्राम प्रधान के यहाँ पहुंच जाते थे, ग्राम प्रधान तुरंत उस समस्या का समाधान करते थे, आसान था। अब तो नगर पालिका हो जाएगा, हम लोग किससे कहेंगे, अधिकारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। जो वर्तमान स्थितियां उनको देखते हुए ये लोगों का वर्जन है। अच्छा, आप लोग के गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो मतलब घर के सामने आता है? देखिए, गांव में सबसे बड़ी समस्या तो आजकल पेयजल की है। पेयजल की समस्या जो है हैंडपंप हर आदमी को चाहिए। वो गांव में हम देखते हैं कि दूर दूर से लोग पानी ले आते हैं और हमारे दरवाजे पे जो हैंडपंप लगा हुआ है, आप समझिए कि 2-2 किलोमीटर से लोग आकर के, चूंकि वो पानी बढ़िया है और वहाँ से 2-2 किलोमीटर से लोग ऑटो पे आते हैं, पानी भरते हैं, लेकर के जाते हैं। इसी तरीके से समस्याएं और जगह भी हैं सबसे बड़ी। और अभी खड़ंगिया वगैरह हर जगह नहीं पहुंच पाए हैं। आने जाने की समस्या, बरसात हो जाता है तो फिर लोगों को दुभर हो जाता है, गाड़ी घोड़ा हर जगह नहीं पहुंच सकता है, बाइक नहीं चल पाती है। अभी नेताओं के दरवाजे पे भले चमक धमक दिखाई दे जाए, लेकिन तमाम गली मोहल्ले ऐसे हैं, आप घूम जाइए, देख लीजिए, प्रत्यक्षम के प्रमाण सब सामने है। तो अभी नगर पालिका रावर्सन हमारा इस तरीके से सक्षम नहीं हुआ है कि उसके ऊपर ये विस्तार करके ये अतिरिक्त भार दे दिया गया। ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ये सूचक है, प्रतिचायक है। क्या लगता है कि इस बार विकास ज्यादा होगा? हाँ सर, विकास नहीं होगा तो कैसे आखिर काम चलेगा? पहली बात तो सर पहली बात तो हमारे गांव में पानी नहीं है। पानी बिना हम पब्लिक जो है खुद परेशान है। हाँ, एक बोरिंग है लेकिन वो उसमें लोग पत्थर उत्थर डाल दिए हैं और वो भी मतलब वो हो गया है। नगर पालिका हो जाएगा, आप लोग का गांव नगर पालिका में आप लोग वोट करेंगे तो क्या लगता है कि विकास अच्छा होगा और भी बढ़िया होगा? हाँ सर, वैसा चेयरमैन साहब आ जाएंगे तो भाई होगा करेगा। कैसा चेयरमैन चाहिए आप लोग को? अब सर अब कैसे बताएं कौन चेयरमैन चाहिए, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्या क्या उम्मीद करते हैं अपने चेयरमैन? हाँ, जो यहाँ के बढ़िया धंधा मतलब हर एक चीज़ करें सर, जो अच्छा लगे। हाँ, और का हम लोग का गांव सर सफाई होना चाहिए सर, यही सब। और सोच रहे हैं भाई नगर पालिका में आ गया है तो भाई विकास होगा और जो है उसकी संबंधी में हम लोग देखेंगे, उसी का वोट करेंगे। अब कैंडिडेट कौन कौन आते हैं, कैसे आते हैं, उसी हिसाब से होगा। मुद्दा गांव में है, गांव का जैसे मुद्दा है, पानी है, व्यवस्था हो चाहिए और जो सुविधाएं होती है, रोड रास्ता जो भी है, जो अधूरे हैं, ये सब काम है। देखिए हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है इस समय। हेडपम्प जो बिगड़ गया है और अभी जो है एक लगा था यहाँ पत्थर सब डाल दिए हैं, पत्थर भी नहीं निकल पाया। हम लोग दरखास्त होकर दिए हैं अभी कि पानी की समस्या हल हो जाए। हमारी पोखरा पर यहाँ पर 12 बोरिंग चलती थी, लेकिन बोरिंग भी बिगड़ गई है। ये करीब 3-4 महीना से खराब पड़ी हुई है। तो पहले गांव में आप लोग जैसे लंबे समय से गांव में थे, तो गांव में विकास क्यों नहीं हो पाया? अब नगर पालिका से क्या उम्मीद ऐसा है, पहले पैसा तो कम गांव सभा में आता था और अब सोचा जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि नहीं पैसा ज्यादा आएगा तो विकास होगा। और गांव में जो था पानी वानी की जो समस्या थी, पहले प्रधान थे तो कर देते थे, तत्काल बनवा देते थे। इस समय जो प्रधान थे बढ़िया बनवा नहीं पाते थे, 3-4 महीना रह गया ऐसे ही। कैसा होना चाहिए जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो किस तरह? अध्यक्ष कम से कम मिलनसार हो, मिले लोगों से, जाने समस्या आदमी बातचीत कर सके, यही सब है। जानबे नहीं करेंगे तो कैसे कोई समस्या हल होगा? शहरीकरण के जो गांव हैं उनका हमने दौरा किया और ग्रामीणों से हमने बात किया, जानने का प्रयास किया कि उनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। तो कुल मिला जुला के जो प्रमुख समस्याएं निकल के सामने आई वो बिजली, पानी और नाली की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, ये निकल के सामने आई। और लोगों को ये उम्मीद है कि जब इस बार नगर पालिका में उनका गांव शामिल हुआ है तो निश्चित रूप से विकास को गति मिलेगी। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।